तो ये कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जो कि अपनी पावर से लोगों का काम बनाता कम और बिगाड़ता ज्यादा है। तो मूवी के शुरू में हमें इसी सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम हैंकॉक है। हैंकॉक का ना तो कोई घर है ना ठिकाना, उसे जहाँ जगह मिलती है वो वही रात गुजार लेता है। तो आज भी हैंकॉक एक बेंच पर सो रहा था, तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। हैंकॉक उठता है और उस बच्चे को कहता है ए चिरकुट चल भाग यहाँ से, और वो बच्चा उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है। तब उसकी नजर शॉप में लगे एक टीवी पर जाती है जहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कुछ चोर बैंक लूटकर गाड़ी में भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें चेस कर रही है। अब ये न्यूज सुनने के बाद हैंकॉक अपनी बियर उठाता है और हवा में उड़ जाता है और इस वजह से जिस बेंच पर वो सोया हुआ था वो टूट जाता है। अब उड़ते उड़ते वो उस गाड़ी में जाता है जिससे वो चोर भाग रहे होते हैं और यहाँ तक आने में भी उसने बहुत नुकसान किया होता है। खैर वो चोर उसे गाड़ी में देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हैंकॉक पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इससे उसकी सन ग्लासेस जरूर टूट जाती हैं और इससे हैंकॉक को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी से निकलता है और गाड़ी को हाथ में लिए हवा में उड़ जाता है और कई सारी बिल्डिंग्स पर उस गाड़ी को मारता है जिससे उन बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान होता है। और फिर फाइनली वो एक बिल्डिंग के ऊपर लगे खंबे में उस गाड़ी को फंसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद न्यूज में हैंकॉक की हीरोगिरी के चर्चे होते हैं। सभी लोग हैंकॉक पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था। फिर हैंकॉक को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा होता है और उसे कोई भी परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक कार रेलवे ट्रैक पर मौजूद है, उसके आगे भी एक कार थी और उसके पीछे भी, और उसके बीच में वो कार फंसी हुई थी जिसमें एक आदमी भी मौजूद था और सामने से ट्रेन आ रही थी। वो आदमी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ बुरी तरह से फंस चुका था और ट्रेन उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ हैंकॉक की एंट्री होती है और वो ट्रेन को सामने से पकड़ लेता है और ट्रेन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती, लेकिन वो फट जाती है और हैंकॉक उसके अंदर चला जाता है। अब जब वो शाबाशी लेने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि उसने एक आदमी को तो बचा लिया, लेकिन जिस ट्रेन को उसने रोका था उससे अटैच सारे डब्बे पटरी से निकल गए थे। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग हैंकॉक को बुरा भला कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोई तो ये भी कहता है कि तुम्हें तो जेल होनी चाहिए, लेकिन हैंकॉक को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी बेशर्मों की तरह उनसे बहस करने लगता है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जिसकी हैंकॉक ने जान बचाई थी। उस आदमी का नाम है रे। वो हैंकॉक का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उसकी जान बच गई और इस भीड़ में सिर्फ रे ही था जो कि हैंकॉक से खुश था। जाहिर है क्योंकि हैंकॉक ने उसकी जान बचाई थी और वहाँ खड़े बाकी लोग हैंकॉक की बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं। रे हैंकॉक से कहता है कि मेरी गाड़ी तो अब यहाँ फंस चुकी है, तो क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दोगे। हैंकॉक उसे उसकी गाड़ी में बैठाता है और फिर गाड़ी को लिए हवा में उड़ जाता है और सीधा उसके घर के सामने लैंड होता है। घर के पहुंचने पर रे का बेटा उसे वेलकम करता है और हैंकॉक को देखकर वो उसे पहचान लेता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब जब हैंकॉक वहाँ से जाने लगता है तो रे उसे डिनर की ऑफर करता है, जिसके बाद हैंकॉक उनके साथ खाना खाने घर आता है। खाना खाकर हैंकॉक रे के बेटे से कहता है खाना अच्छा बना है छोटे मियाँ। उसकी मॉम कहती है एरॉन। हैंकॉक बोलता है छोटे मियाँ मम्मी तुम्हें बुला रही है। उसकी मॉम बोलती है इसका नाम एरॉन है, छोटे मियाँ नहीं। अब खाना खाने के बाद रे हैंकॉक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें अच्छे वर्ड्स में याद करें, ना कि तुम्हें बुरा भला कहें। रे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, तुम बस इस बारे में सोचो। रे हैंकॉक को अपना विजिटिंग कार्ड देता है, जिसके बाद रे वहाँ से चला जाता है। अब रात को रे की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें क्या पड़ी है उसकी हेल्प करने की, शहर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। रे कहते हैं कि तुम उसे इतनी नफरत क्यों करती हो, तो वो कहती है कि मैं क्यों उसे नफरत करूंगी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब हैंकॉक उनकी छत पर बैठकर ये सब कुछ सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसकी इमेज जो लोगों के सामने खराब है वो उसे सुधारेगा। इसलिए वो अगले दिन रे के पास आता है। रे हैंकॉक को कुछ वीडियोस दिखाता है जिसमें हैंकॉक के कपड़े फटे हुए थे और वो किसी बच्ची से आइसक्रीम छीन कर खा रहा था और सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। रे हैंकॉक से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से तुम्हारी इमेज खराब होती है। हैंकॉक कहता है तुमने कभी किसी को आग से बचाया है? ये मैं किसी को आग से बचा रहा था इसलिए मेरा ऐसा फकीरों वाला हाल है। फिर रे उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें एक वेल जमीन पर आ गई थी और सभी लोग उसे बचाने में लगे थे, उस पर पानी डाल रहे थे और उसे वापस समंदर में भेजने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ हैंकॉक आता है और हैंकॉक उस वेल को टेल से पकड़ता है और समंदर में फेंक देता है, लेकिन वो वेल दूर समंदर में एक बोट पर जाकर लगती है और वो टूट जाती है। हैंकॉक कहता है कि इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। रे कहता है लेकिन इस बोट वाले ने इस बात का बहुत इशू क्रिएट किया था।
रे हैंकॉक से कहता है कि तुम लोगों का काम बनाते कम और बिगाड़ते ज्यादा हो, इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम उनसे। तभी वहाँ रे की वाइफ आती है और वो हैंकॉक पर टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने न्यूज देखी है। रे टीवी ऑन करता है तो उसमें हैंकॉक के बारे में ही न्यूज आ रही होती है। न्यूज एंकर कहती है कि हैंकॉक, तुमने हमारी लाइफ को आसान बनाने के बजाय मुश्किल बना दिया है। 6 बार तो तुम कोर्ट की सुनवाई में भी नहीं आए, वरना तुम्हें तो कब की जेल हो जाती, और अब हम नहीं चाहते कि तुम इस शहर में रहो। अब ये न्यूज देखने के बाद रे कुछ सोचने लगता है और फिर वो कहता है, मिल गया आइडिया। अगर सभी लोग चाहते हैं कि तुम जेल जाओ तो तुम जेल चले जाओ, ताकि लोगों को तुम्हारी कदर हो। और हैंकॉक इस बात को मानकर जेल चला जाता है। वहाँ कुछ कैदी हैंकॉक को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंकॉक उन्हें सबक सिखाता है, जिसके बाद वो हैंकॉक को तंग नहीं करते। और अब वक्त गुजरता जा रहा था और इसी दौरान शहर में दिखाया जाता है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी तरह लोगों को ये फील होना भी शुरू हो गया है कि हैंकॉक चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी वजह से शहर का क्राइम काफी हद तक कंट्रोल था। वहीं दूसरी तरफ रे हैंकॉक से मिलने जाता है तो हैंकॉक बोलता है कि वो अब इस जगह से तंग आ चुका है। रे कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो 8 साल की सजा सुनाई गई है। तब हैंकॉक कहते हैं, तो क्या अब मुझे 8 साल यहाँ गुजारने पड़ेंगे इस कैद में? तो रे कहता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहा तो तुम्हारी सजा 4 साल हो सकती है। लेकिन हैंकॉक अब और एक दिन भी इस जेल में नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए वो जेल तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते देख रे कहता है कि तुम कावड़ हो, तुमसे नहीं हो सकता। हैंकॉक गुस्से में आकर कहता है, कौन कायर, किसको बोला कायर? तब रे उसे समझाता है कि तुम एक सुपर हीरो हो, ऐसे विलन्स वाले काम तुम पर सूट नहीं करते, तुम में बहुत एबिलिटीज हैं और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब शहर के लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें खुद बुलाएंगे। और रे की ये बात सुनकर हैंकॉक रुक जाता है। अब ये बात सच है कि हैंकॉक का इंटेंशन लोगों की हेल्प करना होता है, लेकिन इस हेल्प के चक्कर में वो इतनी तोड़फोड़ कर देता है और इतनी तबाही मचा देता है कि उसे सभी नापसंद करते हैं। लेकिन अब जब हैंकॉक जेल में है तो क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसीलिए अब लोग परेशान हैं और कई सारे लोगों का अब मानना है कि अगर हैंकॉक यहाँ होता तो क्राइम रेट कंट्रोल रहता। और इसी तरह एक दिन जब हैंकॉक सो रहा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उसे बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ टेररिस्ट ने एक बिल्डिंग पर अटैक करके कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हैंकॉक कितना हाइजीनिक है। वो शेविंग क्रीम अपने मुंह पर लगाता है और फिर अपने नाखून, जो उसने शायद कई महीनों से ना काटे हो, उससे शेव करता है और फिर वो रे का लाया हुआ सूट पहनकर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। और पहली बार ये करिश्मा हुआ था कि हैंकॉक ने बड़े आराम से लैंडिंग की थी, वरना हमेशा तो वो बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए ही एंट्री लेता था। अब तो हैंकॉक को बताते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जख्मी है, वो उस बिल्डिंग में फंसी हुई है, जाकर उसे बचाओ। हैंकॉक उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ। असल में हैंकॉक अब शरीफ बनना चाहता है। वो ऑफिसर कहती है कि जो करना है करो, बस मुझे बचाओ। हैंकॉक फिर उस ऑफिसर को बचा लेता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग में 4 टेररिस्ट हैं और उन्होंने लोगों पर गन्स पॉइंट की हुई हैं। अब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो सभी अलर्ट हो जाते हैं कि जैसे ही कोई आएगा हम उस पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ शीशा टूटने की आवाज आती है और वो सभी टेररिस्ट देखते हैं कि उनका एक साथी कहीं गायब हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक और शीशा टूटता है और हैंकॉक 2 और आदमी को उठाकर ले जाता है। अब उन टेररिस्ट का लीडर वहाँ पर अकेला रह जाता है और तभी हैंकॉक की एंट्री होती है। उस टेररिस्ट के हाथ में एक रिमोट होता है जो कि एक बॉम्ब का रिमोट था। वो टेररिस्ट हैंकॉक से कहता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो रिमोट का बटन दबा देगा और यहाँ सभी मारे जाएंगे। और फिर वो हैंकॉक को गाली देता है और ये सुनकर हैंकॉक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास एक प्लेट टाइप की कोई चीज होती है, उसे वो अपने नाखूनों से तेज करता है और जोर से उस आदमी की तरफ फेंक देता है। इसके बाद अगला सीन ये दिखाया जाता है कि हैंकॉक दरवाजे से नॉर्मली आ रहा होता है और ऐसा पहली बार हुआ होता है कि हैंकॉक इतनी शराफत से निकला हो, वरना जहाँ हैंकॉक हो और तबाही ना हो नहीं सकता। अब हैंकॉक के हाथ में एक कटा हुआ हाथ होता है और उस हाथ में एक रिमोट होता है और ये हाथ उसी टेररिस्ट का था जिसने हैंकॉक को गाली दी थी और हैंकॉक ने उसका हाथ काट दिया था। हैंकॉक उस कटे हुए हाथ को एक पुलिस ऑफिसर को देता है और उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। और वो पुलिस ऑफिसर हैंकॉक को बोलता है कि आज तुमने अच्छा काम किया हैंकॉक। और अब सब हैंकॉक से बहुत खुश थे, सब हैंकॉक की बहुत तारीफ करते हैं और हैंकॉक को लाइफ में पहली बार इतनी इज्जत मिलती है। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि उसने कोई अच्छा काम किया हो, वो हमेशा ही लोगों की मदद करता था, लेकिन मदद करने के साथ वो इतना नुकसान भी कर देता था कि लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन आज पहली बार हैंकॉक ने सबका दिल जीत लिया था और ये सब रे की वजह से ही मुमकिन हुआ था। रे भी उस टीवी पर हैंकॉक को ही देख रहा होता है और जब वो देखता है कि लोग हैंकॉक को बहुत प्यार दे रहे हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाता है
अब हैंकॉक की इमेज सबके दिलों में ठीक होने के बाद रे एक होटल में डिनर अरेंज करता है, जहाँ रे, उसकी वाइफ और हैंकॉक जाते हैं। और जब वो तीनों होटल पहुँचते हैं तो मीडिया वाले हैंकॉक को घेर लेते हैं, उसकी फोटोज देते हैं और वो सभी उसे बहुत प्रेज कर रहे थे। डिनर के दौरान रे हैंकॉक से पूछता है कि तुम जरूर किसी दूसरे प्लेनेट से होगे। हैंकॉक रे से कहता है कि नहीं, मैं मियामी से हूँ, मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। रे हैंकॉक से पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुई थी। हैंकॉक कहता है कि हाँ, शायद हुई होगी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था और शायद पहले मैं एक आम इंसान ही था और उस चोट के बाद शायद मुझ में ये पावर्स आई हैं। हैंकॉक बताता है कि उस वक्त जब नर्स ने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी तो सुई टेढ़ी हो गई थी और मेरे सर पर जितनी भी चोटें लगी थी वो एक ही घंटे में खुद बहुत ठीक हो गई थी। और उस वक्त मेरे पॉकेट से एक बबल गम और मूवी की 2 टिकट्स निकली थी और ये टिकट 80 साल पुरानी मूवी की थी। तो ये बात 80 साल पुरानी है। और ये कहानी बताते वक्त हैंकॉक थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो कहता है कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आया, मैं बिल्कुल अकेला था और अब तो शायद वो लोग इस दुनिया में हों भी ना जो मुझे 80 साल पहले जानते होंगे। इसकी ये बात सुनकर रे की वाइफ कैरन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो हैंकॉक से कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन हैंकॉक कहता है कि नहीं, इसमें तुम क्या कर सकती हो। जिसके बाद हैंकॉक रे और कैरन को घर छोड़ देता है। रे ने उस रात बहुत ड्रिंक की हुई थी तो हैंकॉक उसे उसके बेडरूम में छोड़ आता है और जब वो नीचे आता है तो नीचे कैरन किचन में बर्तन धो रही होती है। जब हैंकॉक वहाँ आता है तो उनके बीच में कुछ बातें होती हैं और इस बीच वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर उनके बीच में किस होने लगती है। लेकिन इस बीच रे की वाइफ को न जाने क्या होता है और वो हैंकॉक को उठाकर दूर पटक देती है और वो दीवार दरवाजे तोड़कर बाहर गाड़ी पर गिरता है। और अब कैरन बाहर आकर हैंकॉक को धमकी देती है कि अगर तुमने इस बारे में रे को बताया तो अच्छा नहीं होगा। अब ये देखकर हैंकॉक हक्का बक्का रह जाता है, जिसे कोई एक खरोच भी नहीं लगा सकता। उसे एक लड़की ने डॉल की तरह दूर पटक दिया और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। अब अगली सुबह जब रे की आंख खुलती है तो अपने घर में इतना बड़ा होल देखकर वो हैरान रह जाता है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि कल रात हमारे घर किसी ने अटैक कर दिया था क्या। तो कैरन बोलती है कि नहीं, ये तो बस हैंकॉक को छींक आ गई थी और उसकी छींक से घर का ये हाल हो गया। रे हैरान होकर बोलते हैं, छींक से? इसके बाद हम देखते हैं कि हैंकॉक को धूल चटाने वाली कैरन रे के सामने एक जैम की बोतल भी नहीं खोल पा रही थी और वो रे को जार ओपन करने को कहती है। तभी हैंकॉक वहाँ आते हैं और रे उसे कहते हैं कि प्लीज हम पर मत छींक देना। तब हैंकॉक कहता है छींक देना। तो कैरन उनकी बात काटते हुए कहती है कि वो आपकी छींक की वजह से कल जो तबाही हुई है वही मैं रे को बता रही थी। हैंकॉक कहते हैं कि हाँ, वो छींक। इसके बाद रे को कॉल आती है तो वो कॉल में बिजी हो जाता है और कैरन किचन में काम कर रही होती है। तभी हैंकॉक एक कांटे जैसा चम्मच उठाता है और उसे कैरन के शोल्डर में घुसाता है, लेकिन कैरन को कुछ नहीं होता। हाँ, वो चम्मच टेढ़ी जरूर हो जाती है। इसके बाद हैंकॉक एक बेलन उठाता है और उसे कैरन के सर पर दे मारता है और उस बेलन के टुकड़े हो जाते हैं। कैरन उसे घूर कर देखती है और हैंकॉक समझ जाता है कि ये भी कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं हो सकी, यानी कि ये भी एक सुपर ह्यूमन है। और उसके बाद हैंकॉक 2 फ्राइंग पैन उठाता है और उसे कैरन को मारने ही वाला होता है। तभी कैरन पीछे मुड़ती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि सब कुछ बंद कर दो। हैंकॉक कहता है कि हमें बात करनी होगी। कैरन कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। हैंकॉक कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तब तक करूंगा जब तक तुम मुझसे बात करने के लिए राजी नहीं हो जाती। कैरन कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन इसके बाद तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। हैंकॉक कहता है कि ठीक है, आज शाम को 4 बजे मेरे एड्रेस पर। अब कैरन 4 बजे हैंकॉक के एड्रेस पर पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि बोलो तुम्हें क्या पूछना था। हैंकॉक उसे पूछता है कि हम कौन हैं। तो कैरन कहती है कि कुछ लोग हमें गॉड, कुछ फरिश्ते और आज के दौर के लोग हमें सुपर हीरोज कहते हैं। हैंकॉक उसे कहते हैं कि क्या हम दोनों एक जैसे हैं। तो कैरन कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हैंकॉक कहते हैं कि क्या हमारे जैसे और भी हैं। तो कैरन कहती है कि पहले थे, लेकिन अब वो सब मर चुके हैं और अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हैंकॉक उससे पूछता है कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। तो कैरन कहती है कि हम भाई बहन हैं। हैंकॉक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा ही होता तो कल रात तो मुझे किस ना करती। तब कैरन कहती है कि यही सच है और हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन हैंकॉक उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मुझे इस बारे में रे से बात करना होगी, और ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। और इसके बाद कैरन भी हवा में उड़ती है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और उनकी फाइट से हमें समझ आ जाता है कि कैरन सच में हैंकॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो लोग रे के घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ रे भी उन्हें देख लेता है कि उसकी वाइफ कैरन भी हवा में उड़ रही है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। रे अपनी वाइफ कैरन से कहता है कि मैंने देखा कि तुम हवा में उड़ रही थी। कैरन कहती है
है कि हाँ ये बिल्कुल सच है और मैं हैंकॉक की तरह ही हूँ। रे उसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, तो कैरन कहती है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई, इसीलिए हम आज तक जिंदा हैं। हैंकॉक कहता है कि अब खुली ना राज की बात। रे कहता है कि तुम अपनी टांग बीच में मत घुसाओ। रे कैरन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। कैरन कहती है कि मैं जिधर भी जाऊँ ये मुझे ढूंढेगा और यही हमारी किस्मत है, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है और मैं किस्मत के आगे हार नहीं मानना चाहती, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। हैंकॉक कैरन से कहता है और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। असल में ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ये साथ रहेंगे, एक दूसरे के आसपास रहेंगे, तो इनकी बॉडी वीक हो जाएगी और इनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी और वक्त के साथ ये बूढ़े भी होंगे और इन पर गोलियों का असर भी होगा और फिर ये बाकी इंसानों की तरह मर भी जाएंगे, जिस वजह से ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यानी कि रे की वाइफ कैरन हमेशा से हैंकॉक से दूर रहती है। अब ये सब होने के बाद हैंकॉक एक शॉप में जाता है, वहाँ वो एक बियर खरीदता है क्योंकि आज वो बहुत ही उदास है। और जब हैंकॉक बियर का बिल दे रहा होता है तो शॉपकीपर उसे नीचे की तरफ इशारा करता है कि नीचे कोई है। असल में उस शॉप को दो चोर लूट रहे थे और हैंकॉक को देखकर वो काउंटर के नीचे छुप गए थे। जब हैंकॉक उनसे फाइट करने लगता है तो वो हैंकॉक को 2-3 गोलियां मार देते हैं। हालांकि हैंकॉक भी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और यहाँ हैंकॉक को ये पता चलता है कि पहली बार उसकी बॉडी पर गोली का असर हुआ है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। और अब हैंकॉक को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ उसे रे की वाइफ कैरन मिलने आती है। वहाँ वो हैंकॉक को बताती है कि कैसे वो एक साथ थे और फिर कैसे वो अलग हुए और क्यों अलग हुए। कैरन उसे कहती है कि आज तुम्हारी जो हालत है वो तुम्हारी मेरे पास आने की वजह से है, इसलिए तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारी पावर्स भी वापस आ जाएंगी। हम दोनों जोड़ों में बने हुए हैं और एक दूसरे के करीब आने की वजह से हमारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। हैंकॉक कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो कैरन कहती है ताकि हम आम इंसानों की तरह बूढ़े हो जाएं और एक दिन मर जाएं। हैंकॉक पूछता है कि हम दोनों अलग कैसे हुए, जिस पर कैरन उसे उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाती है जो कि एक तलवार का निशान था। कैरन कहती है कि ये हजारों साल पुरानी बात है, वो लोग मुझे मारने के लिए तलवार लेकर मेरे पीछे आ रहे थे, तब तुमने मेरी जान बचाई। इसके बाद वो हैंकॉक को उसके हाथ पर एक जलने का निशान दिखाती है और कहती है कि 1850 की बात है, उस वक्त कुछ लोगों ने हमारे घर को आग लगा दी थी, तब तुमने मेरी जान बचाई और तब तुम्हारा हाथ जल गया और ये उसी का निशान है। हैंकॉक कहता है कि 80 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसे 80 साल पुरानी बात याद थी कि वो एक हॉस्पिटल में था। उसके बाद से उसके पास सारी यादें हैं, लेकिन 80 साल पहले क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं है। तब कैरन कहती है कि हम दोनों मियामी में रहते थे और हम दोनों थिएटर जा रहे थे मूवी देखने के लिए। हैंकॉक कहता है कि उसकी टिकट आज भी मेरे पास है। कैरन कहती है कि उस वक्त हम बीच पर थे, तभी वहाँ पर दंगे शुरू हो गए और उन दंगों में तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट आ गई और तुम बेहोश हो गए और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई और इस तरह जब भी हम मिलते हैं तुम्हारी जान को हमेशा खतरा होता है। कैरन उसे कहती है कि तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है और हमारे मिलन से ज्यादा दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही आदमी आता है जिसका हैंकॉक ने जेल से निकलने के बाद हाथ काटा था और उसके साथ उसके और आदमी भी थे। वो हैंकॉक को गोली मारने लगते हैं, तभी कैरन उनके सामने आती है और 2 गोलियां कैरन को भी लग जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी अब वीक हो चुकी थी। लेकिन हैंकॉक उठता है और वो उनसे लड़ने लगता है, क्योंकि हैंकॉक अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल ह्यूमन नहीं बना था, उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत पावर्स हैं और वो उन सबको मार देता है और सिर्फ वो आदमी बचता है जिसका हाथ हैंकॉक ने काटा था। हैंकॉक उसके सामने जाता है और वो आदमी पिस्टल से कई बार हैंकॉक को गोली मारता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैरन की धड़कनें अब बंद हो रही हैं और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो अब मर चुकी है। वहीं हैंकॉक भी बहुत सारी गोलियां खाने के बाद अब बहुत वीक हो चुका था और उसकी बॉडी से अब बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जिसके बाद वो उस गुंडे के सामने गिर जाता है जो उसे गोलियां मार रहा था और वो आखिरी गोली उसके सर में मारने ही वाला होता है। वो हैंकॉक से कहता है कि तुम भी अब एक आम इंसान बन चुके हो, अब तुम जिस भी दुनिया में जाओगे मुझे हमेशा याद रखना। और फिर वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी रे वहाँ आता है और वो एक नाइफ से उसका वो हाथ भी काट देता है जिस हाथ में उसने पिस्टल पकड़ी थी, यानी कि अब उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। अब उधर हैंकॉक बेहोश है और कैरन बिल्कुल सेंसलेस है और डॉक्टर्स उसे शॉक दे रहे हैं कि शायद उसकी धड़कनें वापस आ जाएं। अब हैंकॉक बड़ी मुश्किलों से उठता है और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ जाकर खिड़की तोड़कर कूद जाता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी पावर्स अब बहुत कम हो चुकी हैं। वो सड़क पर बहुत बुरी तरह से गिरता है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आता है कैरन की दिल की धड़कनें वापस आ जाती हैं। हैंकॉक फिर
फिर उड़ने की कोशिश करता है और एक लंबी जंप लगाता है, लेकिन वो लंबी जंप नहीं लगा पाता और कुछ ही दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन उसकी पावर्स भी अब धीरे धीरे वापस आ रही थी और जैसे जैसे वो छलांग लगाकर दूर जा रहा था उसकी पावर्स वापस आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कैरन को भी होश आने लगा था और अब उसके बाद दिखाते हैं कि हैंकॉक एक लंबी छलांग लगाता है और सीधा चांद पर चला जाता है और कैरन अब पूरी तरह से होश में आ चुकी है। अब यहाँ इस मूवी में ये दिखाया गया है कि हैंकॉक और कैरन अगर साथ रहेंगे तो उनकी पावर्स कम हो जाएंगी और एंड में वो बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनकी पावर्स कभी भी खत्म नहीं होंगी और ये हमेशा जिंदा रहेंगे। अब इसको आप एक कर्ज भी कह सकते हैं या फिर इनकी किस्मत भी कह सकते हैं। अब मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि कैरन और रे एक साथ हैं और वो बहुत खुश हैं और हैंकॉक अब उनकी दुनिया से बहुत दूर जा चुका है और हैंकॉक अब एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाता है, लेकिन वो रे से अभी भी कांटेक्ट में है और उससे बात करता रहता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।